दोस्तों, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम अंशु था और जिसे अपने जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। वह हमेशा महसूस करता था कि वह कमजोर है, उसकी पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। हर दिन उसके मन में यही सवाल उठता था, क्या मैं कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? छोटे छोटे मुद्दे उसे बड़े पहाड़ जैसे लगते थे। उसकी आत्मविश्वास की कमी ने उसे भीतर से खोखला बना दिया था। वह सोचता था, अगर मुझे कोई मदद मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं, लेकिन मुझे तो अपनी कमजोरी ही दिखाई देती है। मेरी ताकत कहां है? इस असमंजस में वह अपने जीवन के मकसद को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुने। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन अंशु ने सुना कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही उसके मन में एक उम्मीद का किरण जगी, लेकिन साथ ही उसे यह भी डर था कि क्या बुद्ध उसके जैसे आम व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। उसने सोचा, अगर बुद्ध के पास कोई चमत्कारी शक्ति होती तो क्या वह मुझे भी मेरी कमजोरी से उबार सकते हैं? अपने दिल में यह सवाल लिए अंशु बुद्ध से मिलने चला गया, लेकिन उसके मन में एक बड़ा संकोच भी था। वह खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करता था और उसे यह डर था कि बुद्ध उसे देखकर शायद यह कह देंगे कि वह सुधार नहीं सकता। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई तो उसने यह उम्मीद की थी कि शायद बुद्ध कोई साधारण जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह अंशु के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सही तरीके से समझ सको। ये शब्द अंशु के लिए एक सर्द झोंके जैसे थे। उसे समझ में नहीं आया कि कैसे उसकी कमजोरी एक ताकत बन सकती है। क्या सच में उसकी कमजोरियों में कुछ खास था? बुद्ध के इन शब्दों ने अंशु के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया और उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेरी कमजोरी में कोई शक्ति है जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं? अंशु बुद्ध के शब्दों को सुनकर चुपचाप खड़ा था। उसका दिल गहरे अवसाद में डूबा हुआ था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। उसके दिमाग में सवालों का सिलसिला चलने लगा। क्या मैं सच में उस कमजोर इंसान से कुछ बेहतर बन सकता हूं जो आज तक किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाया? उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे और वह पूरी तरह से उलझन में था। लेकिन बुद्ध ने उसकी मानसिकता को बदलने के लिए कुछ कहा जो अंशु के दिल में गहरे तक उतर गया। बुद्ध ने उसे एक सरल और गहरी बात समझाई, जो कमजोरी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, अगर तुम उसे अपनाने का साहस दिखाओ। किसी भी दर्द या संघर्ष में छिपी हुई एक सीख होती है और यही वह चीज है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी, अगर तुम उसे स्वीकार करोगे। इन शब्दों ने अंशु को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर जो भी कमजोरियां थीं, वे सिर्फ उसकी गलत सोच की उपज थीं। अगर वह उन्हें सही नजरिए से देखे तो वे ही उसे जीवन में सफलता की ओर ले जा सकती थीं। उसकी आंखों में अब उम्मीद की एक नई चमक थी। अंशु ने तय किया कि वह अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे अपनी ताकत बनाएगा और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अंशु ने बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में गहरे तक उतार लिया, लेकिन अब भी वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा, क्या सच में मैं अपनी कमजोरी को ताकत बना सकता हूं? क्या मैं उस जीवन में बदलाव ला सकता हूं जहां मुझे कभी उम्मीद नहीं रही? वह कुछ दिनों तक इसी उलझन में डूबा रहा। एक दिन जब वह अकेला जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक पुराने घने पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना पूरी तरह से घिसा हुआ था, उसकी शाखाएं टूटी हुई थीं और एक ओर उसकी जड़ें उखड़ी हुई थीं। पेड़ का वह दृश्य अंशु के मन में कुछ गहरा छोड़ गया। वह सोचने लगा, यह पेड़ कैसे बचा है? यह पेड़ जो हर कठिनाई से जूझा है, आज भी खड़ा है। यही तो उसकी ताकत है। वह पेड़ ही उसकी आंखों के सामने एक संकेत बनकर आया।
तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे वह पेड़ अपनी कमजोरियों, अपनी टूट फूट को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानकर बढ़ रहा था, वैसे ही उसे भी अपनी कमजोरियों को अपनाकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठा, क्या सच में मैं खुद को इस तरह स्वीकार कर पाऊंगा? क्या मेरी कमजोरी मुझे डुबोने के बजाय मुझे शक्ति देगी? वह पूरी तरह से उलझन में था और यह सोचते हुए वह वापस गांव की ओर लौट आया। उस दिन रात को अंशु ने अपनी सारी चिंता और डर बुद्ध से साझा किए। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, तुम केवल शुरुआत में हो और जो तुम महसूस कर रहे हो वह दरअसल एक नई शुरुआत है। यह सुनकर अंशु का दिल अचानक से हल्का हो गया और उसने ठान लिया कि वह अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के इस रास्ते पर कदम बढ़ाएगा। लेकिन अंशु के मन में एक और सवाल था जो उसे पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्या वह सच में इस रास्ते पर सफलता पा सकेगा? और यही सवाल उसके भीतर एक नई उम्मीद और डर का मिश्रण बनकर गूंजने लगा। अंशु की यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के विचार के साथ हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में उसे कई बार हार महसूस हुई। उसने कई बार सोचा कि शायद वह गलत है, कि शायद उसकी कमजोरियों को स्वीकार करना उसकी असफलता का कारण बनेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, अंशु ने महसूस किया कि हर छोटी सफलता, हर छोटी जीत ने उसे मानसिक रूप से मजबूत किया था। वह हर दिन अपने डर और संकोच से लड़ने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं है। अब उसे अपने भीतर एक नई ताकत महसूस होने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भारी बारिश के कारण नदी का पानी उफान पर था और गांव के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे। अंशु ने बिना देर किए गांव वालों की मदद करने का निर्णय लिया। पुराने पुल को पार करते हुए वह पानी में घुसकर गांव के बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले आया। उस दिन अंशु ने दिखा दिया कि उसकी कमजोरी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। वह पहले जो डरता था वही अब उसकी सफलता की वजह बन गया था। उसके भीतर अब आत्मविश्वास था और वह जान चुका था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, अपनी कमजोरी को अपनाकर उसे अपनी शक्ति में बदल देना। गांव वालों ने उसकी बहादुरी को सराहा और बुद्ध ने भी उसकी सफलता को देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, तुमने दिखा दिया कि असली ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरी को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। अब तुमने खुद को पहचान लिया है और यही असली सफलता है। अंशु ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिकता में छिपी थी। उसकी कमजोरी को ताकत में बदलने का यह सफर अब उसे कहीं दूर ले जाने वाला था। अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसकी यात्रा बस अभी शुरू हुई थी। अंशु की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया था, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस दिन उसने गांव वालों की मदद की और अपनी कमजोरी को ताकत में बदला, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अंशु को अब समझ में आ चुका था कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक ताकत को पहचानने की भी यात्रा थी। लेकिन दिल में एक और सवाल था, क्या मैं इस ताकत को हमेशा बनाए रख पाऊंगा? यही सवाल अंशु के मन में उथल पुथल मचाता रहता था। वह जानता था कि इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए उसे अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलना होगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक और संकट आया। एक बड़ी बाढ़ आई और गांव के अधिकांश घर पानी में डूब गए। इस बार अंशु को यह महसूस हुआ कि यह उसकी असल परीक्षा है। उसे डर था और आत्मसंदेह ने उसे घेर लिया। क्या मैं इस बार भी कुछ कर पाऊंगा? इस सवाल ने उसे झकझोर दिया। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम उसे स्वीकार करोगे। उसने अपनी पुरानी कमजोरी, अपने डर को देखा और तय किया कि इस बार वह हार नहीं मानेगा। अंशु ने बिना देर किए गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाई। उसने कड़ी मेहनत की, मुश्किलों का सामना किया और हर पल खुद को और दूसरों को प्रेरित किया। जब बाढ़ के पानी में सब कुछ बहने के बाद भी गांव वालों ने उसे एक नए हीरो के रूप में देखा, तो वह समझ चुका था
कि अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत ही उसे सबसे अलग बनाती है। वह इस यात्रा में अकेला नहीं था, बल्कि हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया था। अंत में जब बाढ़ का पानी शांत हुआ और गांव फिर से बसने लगा, तो अंशु ने बुद्ध से मिलकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी कमजोरियों ने मुझे न केवल मजबूत किया बल्कि मुझे एक सच्चा नेता भी बना दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अंशु, तुमने खुद को पहचान लिया। तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य यही था। अब तुम समझ सकते हो कि जब तुम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति का जन्म होता है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं तो हम खुद को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यही असली शक्ति है। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम अपने डर और संकोच से पार पाते हैं तो हम किसी भी संघर्ष से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।